घोटल अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम छत्तीसगढ़ के जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जो सीजीपीएससी का जो पहला एग्जाम है प्रीलिम्स, उसके बुक लिस्ट पर चर्चा करने वाले हैं कि प्रीलिम्स को पास करने के लिए कौन कौन से बुक्स जरूरी हैं या फिर कौन कौन से बुक्स हमको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अभी नवरात्रि चल रहा है, माता रानी सभी की विशेष पूरी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स बुक लिस्ट पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो प्रीलिम्स है, ठीक है, फरवरी के महीने में होता है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 फेज होते हैं, जिसमें से प्रीलिम्स जो है पहला एग्जाम है और प्रीलिम्स को पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम आगे जाके मेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 यानी कि जीएस पोर्शन। ठीक है, इसमें जनरल स्टडीज करके ये पहला पोर्शन होता है, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं, कुल मिला के 200 नंबर के। दूसरा पेपर होता है सीसेट का पेपर, जो कि क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इसमें जनरल कैंडिडेट को 33% यानी कि 66 नंबर, और एसटी एससी ओबीसी जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें 23% यानी कि 46 नंबर लाना अनिवार्य होता है, तभी जाके उनका जीएस पोर्शन जो है वो चेक होगा, और इसी के मेरिट लिस्ट के आधार पे हमारा कट ऑफ डिसाइड होता है और सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि कौन से पोर्शन के लिए यानी कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से बुक को फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो जीएस है, ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक इंडिया जीएस और एक है सीजीजीएस। ठीक है, अब इंडिया जीएस की अगर बात करें तो इंडिया में भी अलग अलग विषय हैं, छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग विषय हैं। ठीक है, तो इसमें 50 प्रश्न इंडिया जीएस के आते हैं और 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ जीएस के आते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पेपर है सीसेट, ये पेपर 2 है जो कि क्वालिफाइंग होता है, जिसका भी 2 पोर्शन है, एक लैंग्वेज, दूसरा एप्टीट्यूड। अब जो लैंग्वेज है, इसमें हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, ये 2 लैंग्वेज हैं, और एप्टीट्यूड में मैथ्स और रीजनिंग। किस सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं, ये सब चर्चा हमने पिछली वीडियो में किया था। उसमें हमने ये भी देखा था कि आने वाले जो महीने हैं उसमें हमारे डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए या फिर डेली अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आप जो है उसके बारे में पिछला वीडियो देखकर उसे कंफर्म कर लेंगे। आज हम बुक लिस्ट पे बात करने वाले हैं केवल और केवल, कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक हमको फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले इंडिया जीएस की अगर हम बात करें, तो इंडिया जीएस के लिए खासकर वे बच्चे जो भी शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी क्या है, बेसिक है। अगर जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, आपको विषयों में बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप नहीं होगी। अगर आपके पास सफिशिएंट समय है तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी में भी जो खासकर जो 6, 7, 8, 9, 10 तक के जो एनसीईआरटीज हैं, वो आपको विषयों में समझ विकसित करने के लिए बहुत अच्छा बुक है। मतलब वहां से आपको सभी विषयों में समझ बन जाएगी। अब सबसे पहले हम इंडिया जीएस में बात करें अगर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री का जो पोर्शन है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 प्रश्न जो है वो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री 3 भागों में बटा हुआ है। एंशिएंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न है, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब हम इन तीनों बुक की अगर बात करें, अगर आपको हिस्ट्री में डिटेल स्टडी करनी है, ज्यादा डीप डेप्थ में स्टडी करना है, तो आप इन तीनों बुक को फॉलो कर सकते हैं। रामशरण शर्मा की अलग से बुक आती है प्राचीन इतिहास की, ठीक है, और सतीश चंद्र की आती है मध्यकालीन इतिहास की बुक है। और वैसे ही जो मॉडर्न हिस्ट्री है यानी कि आधुनिक इतिहास, उसके लिए स्पेक्ट्रम की बुक सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आप ये जो स्पेक्ट्रम की बुक है, यहाँ से सीधे प्रश्न सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में देखे गए हैं, डायरेक्ट यहीं से स्टेटमेंट उठा के पीएससी द्वारा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये स्पेक्ट्रम की बुक है, स्पेशली मॉडर्न इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी बुक है। ठीक है, आप बाकी बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो एक ज्ञानचंद की बुक आती है। ठीक है, ये जो ज्ञानचंद की बुक है, ये इसमें कंप्लीट है, इसमें तीनों प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों जो है कंपाइल कर दिया गया है, और काफी अच्छी बुक है ये भी। उसके साथ ही अगर आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में परेशानी हो रही है, क्योंकि उसके लैंग्वेजेस थोड़े से टफ होते हैं, ज्यादा विस्तार से दिया होता है, अगर आपको उसमें समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप दृष्टि क्विक बुक, जो दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक आती है, ठीक है, जो यूपीएससी वालों के लिए भी अच्छा रहता है, तो यूपीएससी के साथ साथ उसमें स्टेट पीसीएस का भी सिलेबस कवर होता है, तो दृष्टि आईएएस का जो क्विक बुक होता है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई इंडियन हिस्ट्री की बात। अब इसी में दर्शन एवं कला संस्कृति, ठीक है, दर्शन एवं कला संस्कृति ये भाग प्रीलिम्स में एडेड है। अब देखिएगा, जो दर्शन है, खासकर ये जो दर्शन है, ये जब हम मेंस का सिलेबस उठाते हैं, तो मेंस के सिलेबस में जितने दार्शनिकों के बारे में जो बेसिक जानकारी दी हुई है, खासकर जो इंडियन दार्शनिक हैं, ठीक है, जो भारतीय दर्शन है, उसके बारे में आप बेसिक जानकारी
कहीं से नोट कर लीजिए। दर्शन के लिए आपको इकट्ठा कहीं पे भी कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, ना ही कोई ऐसी बुक है जो कि आपको एक ही जगह पे सब प्रोवाइड कर पाए। इसमें अगर मिलेगी भी तो आपको मेंस की बुक मिलेगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपने हिसाब से, ठीक है, पढ़ के एक शॉर्ट नोट्स टाइप से एक रेडी कर ले प्रीलिम्स के लिए, केवल बेसिक बेसिक जानकारी, क्योंकि प्रीलिम्स में ज्यादा डेप्थ में दर्शन नहीं पूछा जाता, केवल जैसे अद्वैत वेदांत किसका है, ठीक है, शंकराचार्य का, इस तरीके से वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसके लिए अलग से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, ठीक है, कोई भी बुक उठा के या फिर मेंस के सिलेबस से। फिर दूसरा पार्ट है कला संस्कृति। अब देखेंगे तो ये कला संस्कृति वाला जो पोर्शन है, ये इसका कुछ पोर्शन जो है इंडियन हिस्ट्री के साथ कवर होता है। जब हम इंडियन हिस्ट्री में जब एंशिएंट मिडाइवल पढ़ते हैं, जैसे मंदिर निर्माण की शैली कौन सी है, ठीक है, ये सब आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट है, तो इसका कुछ पोर्शन हिस्ट्री में भी कवर हो जाता है। और इसका अगर आपको ज्यादा डेप्थ में स्टडी करना है तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी इंडियन के लिए, खासकर इंडियन सब्जेक्ट्स जो है उनके लिए बेस्ट है। आप एनसीईआरटी पढ़ के काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। फिर दूसरा सब्जेक्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। अब संविधान के लिए एक यूनिवर्सल बुक है एम लक्ष्मीकांत। यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस सभी बच्चे एम लक्ष्मीकांत को ही फॉलो करते हैं और ये काफी अच्छी बुक है। लेकिन एक बार में जब आप इसको पढ़ेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आपको 2 से 3 बार मल्टीपल टाइम इसको रीड करना पड़ेगा, तभी ये जो बुक है ये समझ में आएगा। और ये बुक पढ़ लेने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि स्टेट पीसीएस में इससे बाहर से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये काफी सफिशिएंट बुक है खासकर सीजीपीएससी के लिए। फिर अगर आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ने में भी कोई परेशानी हो रही है या फिर समझ नहीं आ रहा है तो आप दृष्टि आईएएस की क्विक बुक उठा सकते हैं, ठीक है। दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है इसमें सारे कंटेंट, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सभी तरीके के कंटेंट दिए हुए हैं और काफी अच्छी बुक है। इसमें भी काफी अरेंज्ड फॉर्म में चीजें दी हुई है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। अब इंडियन ज्योग्राफी इसमें भी अगर हम देखेंगे प्रीलिम्स में तो इसमें कम से कम 6 से 7 प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी से भी मिल जाता है। अब इसके लिए अगर आपके पास समय है अभी तो आप एनसीईआरटी 6 to 10th तक की एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक बुक है महेश कुमार बरनवाल की, ठीक है। ये जो महेश कुमार बरनवाल की जो बुक है ये काफी अच्छी बुक है, खासकर स्टेट पीसीएस के लिए। यूपीएससी वाले भी इसको फॉलो करते हैं, तो ये काफी अच्छी बुक है, इसमें सभी कंटेंट दिए हुए हैं। जियोग्राफी की एक और बुक आती है माजिद हुसैन की, लेकिन जो माजिद हुसैन की जो बुक है वो थोड़ा सा टफ है, उसको पढ़ना मेरे को लगता है कि हमारे सीजीपीएससी के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि मेंस में भी सिर्फ 50 मार्क्स का सिलेबस है और प्रीलिम्स में भी 6 से 7 प्रश्न आते हैं, जो कि इससे कवर हो जाएगा महेश कुमार बरनवाल से या फिर एनसीईआरटी से, ठीक है। तो ये इसके लिए जो जियोग्राफी के लिए स्पेशली सफिशियंट है महेश कुमार बरनवाल की बुक। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, अब हम इसके बारे में भी सेम है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी 10th से लेकर 12th तक की जो एनसीईआरटी की बुक है वो सामान्य विज्ञान के लिए सफिशिएंट है। साथ ही आप सीजी बोर्ड का जो 10th तक का जो बुक है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो हमारा मेंस का जो सिलेबस है, खासकर पेपर 4 जो सामान्य विज्ञान है वो 10वीं की बुक से ही डिजाइन किया गया है, 10th के बुक तक का ही उसमें सिलेबस उठाया गया है, तो आप यहाँ तक की बुक का भी इसमें स्टडी कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर समय है थोड़ा डेप्थ में आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट की बुक उठा सकते हैं, ठीक है। लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान की बुक है वो भी सफिशिएंट है, उसमें सारे पोर्शन खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पोर्शन कवर हो जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। अब पर्यावरण, यहाँ से भी प्रश्न थोड़ा डीप में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट में पूछे जा रहे हैं। जैसे पिछले से पिछले प्रीलिम्स में एल्गी ब्लूम वगैरह के बारे में पूछा गया था, तो आप इसके लिए ना एनसीईआरटी उठा सकते हैं। एनसीईआरटी खासकर 9 to 10 तक की जो एनसीईआरटी है वो काफी अच्छी बुक है। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि उसमें सफिशिएंट कंटेंट नहीं है तो आप किसी भी लोकल पब्लिकेशन की बुक उठाइए, ठीक है, आपके सुविधा के अनुसार जो भी बुक आपको अच्छी लगे आप पढ़ सकते हैं एनवायरमेंट के लिए। फिर आता है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं किससे कवर होता है, करंट से कवर होता है, ये करंट से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अभी रिसेंट में ऑपरेशन सिंदूर चला है, ठीक है, तो उसमें कौन सा यूज किया गया था, कौन से ड्रोन्स यूज किए गए थे, ये सब करके आप जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है ये आप करंट से कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के लिए जो रमेश सिंह की बुक है, जो मैग्रो हिल जो प्रकाशन है उनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, रमेश सिंह की बुक, तो आप इसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें ज्यादा प्रश्न आते नहीं है इकोनॉमिक्स सर्वे से, मतलब इकोनॉमिक्स जो विषय है उससे कम से कम 5 से 6 प्रश्न ही रहते हैं। और इसके अगर आपको बुक पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो आप जो बेसिक जानकारी है, खासकर जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, ये सब क्या होता है तो उसके बारे में आप अलग से बेसिक
जो है वो आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। खासकर नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर है उसके बारे में आप अलग से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। कुछ पोर्शन इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाएंगे और कुछ पोर्शन बजट से, जैसे कि राजकोषीय घाटा कितना है जो केंद्र सरकार है उनका राजकोषीय घाटा कितना है, ठीक है, इंडिया का बजट कितना है, या फिर उनका जो जीडीपी है वो कितना है। ये सब चीजें आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट से कवर हो जाएगा। और कुछ पोर्शन योजनाएं होती हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उनसे कुछ पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये रमेश सिंह की बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो सेम इसके लिए भी आप दृष्टि आईएएस की क्विक बुक फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट यही रहेगा कि आप इसका एक अलग से नोट्स बना लें, जिसमें जो बेसिक नेशनल इनकम, ठीक है, बैंकिंग, ये सब के आप नोट्स बना लीजिए। साथ में इकोनॉमिक सर्वे, बजट, योजना, ये सब को फॉलो करेंगे तो उससे पूरा इकोनॉमिक वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक्स से जो प्रीलिम्स है उसमें बेसिक प्रश्न आते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम में जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ठीक है, एनडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इस तरीके के जो बेसिक चीजें हैं। या फिर बैंकिंग से प्रश्न, ये आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है, इस तरीके के प्रश्न इससे आते हैं, ठीक है। साथ में इकोनॉमिक सर्वे प्रीलिम्स के लिए जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की क्वेरी आ रही थी बार बार की स्टैंडर्ड बुक्स बताइए, तो मैंने एक स्टैंडर्ड बुक बता दिया है कि अगर आपके पास समय है, आपको ज्यादा डीप नॉलेज रखना है, डेप्थ में स्टडी करना है, तो आप ये पढ़ लीजिए। बाकी इतना अगर आप कर लेते हैं, बेसिक के बारे में नोट्स बना लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए, बजट पढ़ लीजिए, योजना, तो ये छत्तीसगढ़ के प्रीलिम्स के लिए सफिशियंट है, ठीक है। उसके बाद फिर है करंट अफेयर के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। न्यूज़पेपर के साथ साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ये इस तरीके से इंडिया जीएस के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है, जो 50 नंबर का इंडिया जीएस के साथ साथ 50 नंबर का छत्तीसगढ़ जीएस भी आता है। अब छत्तीसगढ़ जीएस में जो 50 नंबर के जो पोर्शन है वो भी इतिहास, भूगोल, ठीक है, जनजातियां, ऐसे करके बटे हुए हैं। एक एक करके इसको समझते हैं। आइए, तो एक ना सीजीजीएस की समग्र छत्तीसगढ़ करके एक छत्तीसगढ़ शासन की बुक आती है। इसमें सभी विषयों का कवर अप है। इसमें इतिहास भी मिलेगा आपको, भूगोल भी मिलेगा, हाँ, जनजातियां भी मिलेंगी, इसमें अर्थशास्त्र भी मिलेगा, तो सभी ये कवर करता है। लेकिन अगर आपको एक एक विषय के बारे में डिटेल रूप से स्टडी करना है तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ भूगोल के लिए जो एलन वर्मा की जो बुक आती है, ये अच्छी बुक है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पीएससी में देखने को मिले, सीधा स्टेटमेंट उठा के यहीं से दे दिया गया है, ठीक है। तो जियोग्राफी के लिए एलन वर्मा की बुक। फिर इतिहास के लिए ये जो एलन वर्मा की बुक है, ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित बुक है। वैसी सेम इतिहास के लिए भी राम कुमार बिहार जो है, ये भी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित बुक है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो गितेश कुमार अमरोहित की जो इतिहास की जो बुक आती है, ये भी अच्छी बुक है। फिर कला, संस्कृति और जनजातियां, खासकर ये जो टीके वैष्णव की जो बुक है, ये ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित बुक है ये भी। तो ये जो जनजातियां वाला पोर्शन है, ये काफी डिटेल में इसमें कवर किया गया है, ठीक है, जो टीके वैष्णव की जो बुक है। साथ ही गितेश कुमार अमरोहित की जो बुक है, ये भी कला, संस्कृति और जनजातियों वाले पोर्शन के लिए सफिशियंट है। तो ये हो गया, ठीक है, सीजीजीएस की बात। अब इसमें एक पोर्शन है अर्थव्यवस्था। अब छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था को ना अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका जो इकोनॉमिक सर्वे जो बुक आती है, हर वर्ष इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निकाला जाता है और बजट निकाला जाता है, वहीं से ये वाला पोर्शन कवर हो जाता है। और यहाँ से सीधे सीधे जो डेटा है वो उठा के पूछ दिया जाता है, और कम से कम 8 से 10 प्रश्न आते हैं यहाँ से। इसमें इकोनॉमिक सर्वे, अब इकोनॉमिक सर्वे में भी हमको क्या क्या पढ़ना है, खास इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जीडीपी कितनी है, जीडीपी में कौन से क्षेत्र का कितना योगदान है, कितना प्रतिशत योगदान है, इन सब चीजों को आप इकोनॉमिक सर्वे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जीडीपी में ये सब, ठीक है। उसके बाद फिर आप बजट देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का सरकार का बजट कितना है, उसमें भी बजट में पूंजीगत व्यय, ठीक है, राजस्व व्यय, ये सब कितना है, ये सब आप डेटा बजट सेक्शन से कवर कर सकते हैं। साथ में योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितनी योजनाएं अभी संचालित की जा रही है, साथ साथ में जो पुरानी योजनाएं हैं, क्योंकि अभी पिछले 1-2 साल में देखा गया है कि पुरानी योजनाओं को भी पूछा जा रहा है, खासकर जो 2012-13 में प्रारंभ किया गया था। तो आप योजनाओं को कवर कर लीजिए, पुरानी योजनाएं और नई योजनाएं। अब इसके साथ ही प्रति माह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनमन प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। जनमन से इकोनॉमिक्स की कई सारी चीजें कवर हो जाएंगी, साथ में इससे आपका जो करंट वाला पोर्शन है जनमन से, वो भी कवर हो जाएगा। जनमन हर महीने आती है, जनसंपर्क द्वारा प्रकाशन किया जाता है इसका। इसमें जो सरकार, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन इसका ई बुक आता है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। फिर पंचायती राज, अब पंचायती राज के लिए विनय कुमार पाठक की अभी एक नई बुक आई है, वो काफी अच्छी बुक है, आप उसमें से इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। विनय कुमार पाठक की पंचायती राज की बुक।
अब फिर करंट की बात आ गई, सेम छत्तीसगढ़ और इंडिया के करंट अफेयर के लिए आप हमारा जो घोटुल अकेडमी का जो चैनल है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिएगा टेलीग्राम में भी जो ये लोगो लगा हुआ है यही हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप इस लोगो को देखिएगा और इसमें जो सब्सक्राइबर्स है हमारा वो 11K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो आपको हम हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, आपको जो भी इंडिया के करंट अफेयर, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में परेशानी हो रही है क्योंकि कई सारे न्यूज़पेपर में ना इधर उधर की खबरें बहुत रहती हैं, हमको समझ नहीं आता कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो हम जो है कटिंग पेपर की जो कटिंग्स हैं वो डालते हैं, आप वहां से चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई केवल प्रीलिम्स की बुक लिस्ट की बात। अगर हम देखें तो केवल बुक पढ़ने से हमारा एग्जाम निकल जाएगा क्या? नहीं, सीजीपीएससी के अगर आपको प्री निकालना है तो उसके लिए आपको एमसीक्यू उठाना पड़ेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जो इंडिया जीएस के लिए है, खासकर इंडिया जीएस के सारे पोर्शन के लिए आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। घटना चक्र काफी अच्छी बुक है, लेकिन ऐसा नहीं कि घटना चक्र को एक ही बार पढ़े, 2 से 3 बार उसको रिवाइज करेंगे तो आपका लगभग इंडिया जीएस का सभी पोर्शन कवर हो जाएगा और कहीं ना कहीं वहीं से जो प्रश्न है वो आपको बन जाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए जो सीजीजीएस है, खासकर जो सीजीजीएस के लिए जो ऑब्जेक्टिव है, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे होंगे अभी तक लोकल पब्लिकेशन की, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने पिछले 2 वर्ष से विनय कुमार पाठक की जो नई ऑब्जेक्टिव की जो बुक आती है वो पढ़ी थी, वो काफी अच्छी बुक है विनय कुमार पाठक की, जो छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव बुक आती है, ठीक है, वो काफी अच्छी है। अब देखिए एमसीक्यू सॉल्व करने के बिना अलग अलग तरीके होते हैं, लोग इसमें क्या करते हैं कि हाँ बस पढ़ के आगे चले गए, लेकिन जैसे मेरा जो तरीका है, मैं अपना तरीका बता रही हूँ। जैसे घटना चक्र है, घटना चक्र में ना यूपी पीसीएस के भी प्रश्न रहते हैं, यूपीएससी के भी प्रश्न रहते हैं, राजस्थान पीएससी, ऐसे ऐसे करके अदर स्टेट के भी पीएससी के प्रश्न रहते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे यूपी पीसीएस के प्रश्न तो वो थोड़ा सा काफी टफ लेवल का होता है, तो कहीं ना कहीं उतना टफनेस अभी तक छत्तीसगढ़ पीएससी में नहीं आया। यहाँ पे अभी तक सामान्य जो छत्तीसगढ़ पीएससी है, जो आयोग है, ये अपने प्रश्नों को लेके अभी तक सामान्य बना हुआ है, मतलब मॉडरेट तक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप यूपी पीसीएस के जो प्रश्न है उसको स्किप कर सकते हैं। आईएएस के भी कुछ प्रश्न आप देख लीजिए कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आने लायक लग रहे हैं या फिर कुछ पढ़ना चाहिए, वैसे आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप उन क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो झारखंड पीएससी है, राजस्थान पीएससी है, बिहार पीएससी, उसके जो वन लाइनर्स क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें भी जब आप किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन लगाते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन एक ही बार में बन जाए उसको आप सीधा पढ़िए और आगे बढ़िए, और जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं, फिर जो क्वेश्चन आपसे बार बार गलतियां हो रही हैं, तो उन प्रश्नों को ना आप मार्क कर लीजिए। ऐसे करके ना अगर नंबरिंग है तो उसमें मार्क कर लीजिए, ताकि जो दूसरी बार आप पढ़े तो जो मार्क किए हुए प्रश्न है उसको विशेष रूप से ध्यान दे कि नहीं ये मुझे याद नहीं हो रहा, इसको फिर से पढ़ना है, ऐसे करके, ठीक है। सेम चीज छत्तीसगढ़ के लिए भी, जब आप छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो यही पैटर्न अपनाइए, ठीक है। विनय कुमार पाठक की जो ऑब्जेक्टिव बुक है काफी अच्छी बुक भी है और ऑथेंटिक भी एक तरीके से। उसके अलावा अब ये बुक लिस्ट जो मैंने बताया है ये कोई स्टैंडर्ड बुक लिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको यही पढ़ना है या फिर यही फॉलो करना है। आपको जो बुक अच्छी लगे या फिर अभी तक आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं आप उसी को पढ़िए, उसी को फॉलो कीजिए। आप कोई भी बुक उठाइए, लेकिन जब तक आप रिविजन बार बार नहीं करेंगे ये चीजें या फिर कंटेंट आपको याद नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो ये हो गई आज के प्रीलिम्स बुक लिस्ट पे चर्चा। अब देखिए अभी नवरात्रि चल रहा है, दशहरा चल रहा है, तो हमारे संस्थान द्वारा कुछ विशेष ऑफर चलाए जा रहे हैं, ठीक है। 30% डिस्काउंट चल रहा है हमारे कोर्सेज पे, तो आप कोर्सेज ले सकते हैं। ये जो ऑफर है ये केवल और केवल 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, यानी कल 2 अक्टूबर है, दशहरा तक ही है, वैलिड है। आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। और दूसरी चीज की छत्तीसगढ़ के जो प्रीलिम्स है, जो फरवरी में जो आगामी प्रीलिम्स होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से हमारे संस्थान द्वारा 13 अक्टूबर से टेस्ट प्रारंभ किया जा रहा है। आप इसका शेड्यूल देख सकते हैं, ठीक है। ये 13 अक्टूबर से ये टेस्ट प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें हमने पूरे इंडिया का और छत्तीसगढ़ का जो जीएस है वो दोनों को कवर किया हुआ है, ठीक है। जिसमें हम भारत का एवं छत्तीसगढ़, जैसे जियोग्राफी है, ठीक है, जैसे जियोग्राफी है तो इसमें हम इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों के जियोग्राफी को कवर कर रहे हैं, ठीक है। जब भारत एवं छत्तीसगढ़ का भूगोल, भारत एवं छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन, पहले हम फिजिकल जियोग्राफी, उसके बाद फिर जो भारत एवं छत्तीसगढ़ का आर्थिक और सामाजिक विभाजन, ऐसे करके हमने विषयों को अलग अलग भागों में बांट दिया है, जिससे आपको पढ़ने के लिए भी आपको समय मिल जाए और साथ में आप डिटेल स्टडी करके यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज लगाइए। प्रीलिम्स पास करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे आपको समझ नहीं आ पाएगा कि आप कैसे प्रश्नों को हल कर रहे हैं या फिर आप कितने पानी में हैं। ये भी आप इसमें जब तक आप टेस्ट सीरीज में नहीं बैठेंगे आपका आकलन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तब आपने प्रीलिम्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप टेस्ट सीरीज फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियोस का मेन यही था कि जो बुक है
ये आप स्टैंडर्ड बुक है, जरूरी नहीं है यही फॉलो करना, आप जो बुक पढ़ रहे हैं आप उसको पढ़ते रहिए, लेकिन ये कुछ बेसिक किताबें हैं, अगर आपके पास समय है तो आप पढ़िए, क्योंकि ये अच्छी किताबें हैं, ये कहीं ना कहीं अगर अच्छा स्कोर करना है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, ये जो सब्जेक्ट्स है सिर्फ प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये आपके मेंस में भी काम आएंगे, ये सारे जो विषय आप पढ़ लेंगे तो आपके मेंस में भी ये सेम चीज स्कोर कराने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है।